चैप्टर 41 डिनर डेट इन लॉन। अब तक आपने पढ़ा। युवान प्राउडली कहता है स्पेशल डिनर फॉर माय ब्यूटीफुल नानी माँ। युवान रघबीर जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है चुप चुप चक अफसोस मिस्टर रायचंद आपको खाना बनाना नहीं आता है। युवान रघबीर जी का मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए किचन की तरफ चला जाता है तो रघबीर जी गुस्से से पिलो को युवान की तरफ फेंकते हुए कहते हैं इसकी तो खैर कुमुद को मनाने के लिए क्या करूं, मिल गया आइडिया। रघबीर जी अपना फोन निकालते हैं और स्माइल करते हुए किसी से बातें करने लगते हैं। अब आगे शाम को जब मायरा घर आती है तो लॉन में चहलकदमी देखकर खुश होते हुए कहती है नानू ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आने वाला है क्या। रघबीर जी अमायरा को सारी बातें बता देते हैं तो अमायरा चौंकते हुए कहती है नानी माँ को पैर में चोट आई है, ज्यादा तो नहीं लगी है ना। रघबीर जी कहते हैं नहीं वो ठीक है लेकिन वो नाराज है मुझसे। अमायरा रघबीर जी के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहती है सो सैड नानू, बट अब आप नानी माँ को मनाएंगे कैसे, क्योंकि भाई तो नानी माँ की डिश खिलाकर उन्हें मना लेंगे। रघबीर जी कहते हैं इस बार मुझे युवान की हेल्प लेनी पड़ रही है, उसका बनाया डिनर यहाँ महफिल में सजेगा और मैं आपकी नानी माँ को सॉरी बोलकर मनाने की कोशिश करूंगा। अमायरा कहती है फिर तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, हम ना फेरी लाइट्स और कैंडल का दोनों को कंबाइन करके डेकोरेट करते हैं और फिर यहाँ पर ना फैमिली डिनर डेट लिखवा देते हैं। अमायरा की बात सुनकर रघबीर जी कहते हैं हाँ चलो जल्दी से डेकोरेट करते हैं। अब दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से लॉन को सजाने लगते हैं। थोड़ी देर में शाम से रात हो जाती है और किचन में युवान सारा डिनर बनाने के बाद सर्वेंट को डिनर डिनिंग टेबल पर लगाने को कहता है तो सारे मेड और सर्वेंट डिनर घर से बाहर ले जाने लगते हैं। युवान एक मेड को घूरते हुए कहता है बहरे हो, डिनर डिनिंग टेबल पर लगाओ, बाहर कहाँ जा रहे हो। एक सर्वेंट युवान को देखकर कहता है सर वो बड़े साहब ने डिनर बाहर लगाने को कहा है। युवान ठीक है बोलकर खुद में बदबदता है कहीं नानू मेरी डिशेस के जरिए नानी माँ को मनाने तो नहीं वाले हैं ना। युवान दौड़कर बाहर जाता है तो लॉन का नज़ारा देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। युवान अपनी पॉकेट पर हाथ डालते हुए कहता है नॉट बैड, कोशिश तो मिस्टर रघबीर रायचंद ने बहुत अच्छी की है। थोड़ी देर में युवान और रघबीर जी दोनों ही कुमुदिनी जी के पास पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और रूम के दूर पर नॉक करते हैं। विद्या रूम का दूर खोलती है तो युवान और रघबीर जी जल्दी से अंदर की तरफ झांकते हुए कहते हैं नानी माँ कुमुद कैसी है। विद्या दरवाजे से हटते हुए कहती है खुद ही पूछ लीजिए। युवान विद्या को देखकर कहता है डॉक्टर ने दवाई भिजवा दी है, नानी माँ से पूछो ना कि मैं अंदर आ जाऊं। अंदर से कुमुदिनी जी कहती है विद्या दवाई ले लो और दरवाजा बंद कर दो। युवान का चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो बिना एक भी पल गनवाए रूम के अंदर घुस जाता है। कुमुदिनी जी गुस्से से कहती है तुम मेरे रूम में क्यों आए, बाहर निकलो। युवान कुमुदिनी जी को देखकर कहता है सॉरी नानी माँ। अगले ही पल युवान कुमुदिनी जी को अपनी गोद में बिल्कुल दुल्हन की तरह उठा लेता है और बाहर लॉन की तरफ जाते हुए कहता है सॉरी 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 माय गॉर्जियस नानी माँ। कुमुदिनी जी युवान को घूरने लगती हैं, साथ ही रघबीर जी भी युवान को घूर रहे थे। अब भला युवान रघबीर जी की प्यारी बीवी को ऐसे उठाकर रघबीर जी को जलाएगा तो रघबीर जी तो युवान को घूरेंगे ही ना। टीयर्स ऑफ जॉय। सब लॉन में पहुंचते हैं। युवान कुमुदिनी जी को चेयर पर बिठाते हुए कहता है सॉरी नानी माँ, मुझे तो माफ कर दो, मैं आपका प्यारा सा युवान हूं ना, आप बस मुझे माफ कर दो, बाकियों को रहने दो प्लीज। रघबीर जी तुरंत तुनक के कहते हैं बाकियों को रहने दो का क्या मतलब है, मुझे भी माफी चाहिए। आई एम सॉरी कुमुद, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। विद्या तीनों को प्यार से देख रही थी, इतने में अमायरा भी आ जाती है और सामने के नज़ारे को देखकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। युवान एक बोल को उठाकर लाता है और कुमुदिनी जी के पैरों के पास बैठते हुए कहता है नानी माँ, आप मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। आपने मुझे सबसे पहले प्यार दिया, मेरी परवरिश की और हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। आज जब आप नाराज हैं, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। आप सिर्फ मेरी नानी माँ नहीं है, मेरे जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके सहारे मैं जी रहा हूँ। युवान कुमुदिनी जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है आपकी खुशी और सुकून मेरे लिए सबसे ज़रूरी है और आपको दुखी देखकर मुझे खुद पर अफसोस होता है। युवान कुमुदिनी जी की आंखों में देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने आपको चोट पहुँचाई है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे आपकी रूठी हुई आंखें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब इतना इमोशनल अत्याचार युवान करेगा तो उसकी नानी माँ कैसे ही रूठी रह सकती है। कुमुदिनी जी तुरंत युवान के सीने से लगते हुए कहती है युवान, मैं तुमसे कभी नाराज हो सकती मेरे बच्चे।
युवान रघुबीर जी को देखकर स्मर्क करता है तो रघुबीर जी जल भून जाते हैं और खुद में बड़बड़ाते हुए कहते हैं हंसमर्क। ड्रामा कुमुद देखती है और एक्टिंग ये कर रहा है, मुझे भी कुमुद को ऐसे ही डायलॉग बोलने चाहिए। रघुबीर जी अगले ही पल कुछ सोचते हुए कहते नहीं, मैं क्यों इसे कॉपी करूं, मैं तो दिल से बोलूंगा। युवान कुमुदिनी जी को गुलाब जामुन खिला रहा था और कुमुदिनी जी युवान से प्यार से बात भी कर रही थी। रघुबीर जी अमायरा को देखकर कहते हैं, अमू फूल आ गए क्या? अमायरा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नानू अभी तक नहीं आए हैं। विद्या रघुबीर जी को देखकर कहती है, नानू आप बिना फूलों के भी दिल से दो बोल प्यार के बोलेंगे तो नानी माँ जरूर मान जाएंगी। रघुबीर जी भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और अपनी बीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब रघुबीर जी घुटनों के बल तो बैठ नहीं सकते थे, उनकी भी उम्र हो गई, इसलिए वो खड़े होते हुए अपने जज्बातों को बयां करते हुए कहते हैं, भुलाकर मेरी गलतियां खत्म कर दो, नाराजगी दे दो मुझे माफी दिल से मेरी जान। स्माइलिंग फेस। कुमुदिनी जी रघुबीर जी को देखने लगती है तो युवान तुरंत कहता है, नानू आप माफी मांग रहे या फिर माफ छीन रहे हैं, क्योंकि आपकी शायरी सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। रघुबीर जी कहते हैं, तुम्हारी तरह इमोशनल ब्लैकमेल तो कर रहा ना। युवान कुछ कहता उससे पहले ही विद्या युवान का हाथ पकड़कर कहती है, युवान चुप रहो, नानू नानी माँ को मना रहे हैं ना। रघुबीर जी कुमुदिनी जी के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहते हैं, गलतियां हुई, खताएं हुई, दिल में अंधेरा हुआ, ख्वाहिश है कि उजाला हो जाए, तुम्हारी नाराजगी मेरे लिए दर्द है, मेरी माफी की शायरी से तुम्हें मनाने का है इरादा। रघुबीर जी प्यार से कुमुदिनी जी को देखकर कहते हैं, मेरी जान है बस ये गुजारिश, दिल से मिटा दो नाराजगी और इस ना चीज को दे दो मेरे हिस्से की माफी। आई एम सॉरी मेरी जान, तुम मेरे जीने की जरूरत हो, तुम्हारे साथ के बिना ये जिंदगी बस एक बोझ है, तुम साथ हो तो मेरी जिंदगी मुकम्मल है। इतने में फ्लावर्स का बुके भी आ जाता है जिसे अमायरा लेकर आती है और रघुबीर जी को दे देती है तो रघुबीर जी बुके को कुमुदिनी जी को देते हुए कहते हैं, मेरे दिल की मल्लिका, क्या आपके दरबार में इस नाचीज को माफी मिलेगी? हाय, अब इतने प्यार से कोई माफी और प्यार का इजहार एक साथ करे तो कोई नाराज कैसे ही रह सकता है। स्माइलिंग फेस। कोष्टक। कुमुदिनी जी की आंखें भर आती है और वो रघुबीर जी के सीने से लगते हुए कहती है, बीर मेरी भी तो जिंदगी आपके बिना अधूरी है। आई लव यू। रघुबीर खुश होते हुए कुमुदिनी जी को गले लगाते हुए कहते हैं, लव यू टू मेरी जान। विद्या, युवान और अमायरा तीनों इस रोमांटिक कपल को प्यार से देख रहे थे। अब सब साथ में बैठ जाते हैं और फिर आपस में बात करते हुए डिनर करने लगते हैं। रघुबीर जी हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहते हैं, वैसे युवान बिरयानी नहीं बनाई तुमने? युवान रघुबीर जी को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, नानी माँ को तो बिरयानी पसंद नहीं है और अगर किसी को है तो वो शेफ से बनाने को कह दे। रघुबीर जी युवान को देखकर अपना मुंह टेढ़ा स्मर्क करते हैं। तभी एक मेड रघुबीर जी को आकर बिरयानी सर्व करती है तो रघुबीर जी खुश हो जाते हैं। रघुबीर जी बिरयानी टेस्ट करते हैं। युवान रघुबीर जी को देखकर कहता है, कैसा बना है? रघुबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, ठीक ही बना है। युवान रघुबीर जी को देखकर कहता है, ऐसे कैसे ठीक बना है? पूरे 1 घंटे लगाकर बनाए हैं मैंने और आप कह रहे हैं कि बस ठीक बना है। रघुबीर जी युवान को घूरते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, 1 घंटे लगाकर बनाए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है न कि मैं जबरदस्ती ये कह दूं कि बहुत टेस्टी बना है जबकि टेस्ट तो है नहीं। युवान रघुबीर जी को देखकर कहता है, नानू आपको पता है हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को ही होती है। अच्छे शेफ की पहचान सिर्फ अच्छी टेस्ट करने वाले की जुबान वाला ही जान सकता है। रघुबीर जी गुस्से से युवान को घूरते हुए कहते हैं, व्हाट डू यू मीन कि अच्छी टेस्ट वाली जुबान ही शेफ की डिशेस टेस्टी बता सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी टेस्ट अच्छी नहीं है? युवान स्मर्क करते हुए कहता है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो अब रघुबीर जी और युवान फिर से लड़ने लगते हैं तो कुमुदिनी जी कहती है, ये नहीं सुधरेंगे। विद्या युवान को देखकर मन ही मन कहती है, ये हैवान नहीं सुधर सकता है, हमेशा नानू को परेशान करते रहता है। अमायरा स्माइल करते हुए कहती है, उन्हें छोड़िए हम सेल्फी लेते हैं, #फैमिली डिनर डेट इन लॉन। अमायरा, विद्या और कुमुदिनी जी सेल्फी में स्माइल कर रहे थे, वहीं युवान और रघुबीर एक दूसरे को घूर रहे थे और दोनों ने रूठे हुए बच्चों की तरह शक्लें अनअम्यूज्ड बनाई हुई थीं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते लड़ते झगड़ते मतलब नोक-झोंक के साथ इनकी फैमिली डिनर डेट खत्म होती है। रात बीतती है और अगली सुबह युवान और रघुबीर जी दोनों में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाते हैं। भला एक ही गलती दोबारा कौन ही दोहराए। यूं ही वक्त गुजरने लगता है। अब युवान ज्यादातर टाइम घर पर ही स्पेंड करता था और रघुबीर जी तो कुमुदिनी जी का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। ऐसे ही 3 वीक बीत जाते हैं और आज पूजा और यश की शादी के कार्ड्स छपकर आए थे, जिसे लेकर कुमुदिनी जी, रघुबीर जी और विद्या मंदिर जा रहे थे ताकि शादी कुशल मंगल बीत जाए बिना किसी अनहोनी के।
तीनों मंदिर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। पंडित जी कार्ड को मांगते हैं तो विद्या कार्ड की थाल आगे बढ़ा देती है। पंडित जी कार्ड को भगवान के चरणों में रख देते हैं और फिर सब लोग अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिल गया आशीर्वाद। कुमुदिनी जी देखती है तो कार्ड पर फूल गिरे हुए थे। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, अब तो गॉड जी की भी मुहर लग गई है यश भाई और पूजा की शादी पर। कुमुदिनी जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। पंडित जी प्रसाद देते हैं तो कुमुदिनी जी कहती है, विद्या बेटा तुम उस तरफ ये प्रसाद बांट दो, मैं और बीर इस तरफ प्रसाद बांट देते हैं। विद्या स्माइल करते हुए हाँ कहती है और 2 डब्बे उठाकर मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए लोगों को वो मिठाई बांटने लगती है। विद्या सबको मिठाई बांटते हुए आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र सिर झुकाए एक औरत पर पड़ती है जो दुपट्टे से खुद को कवर करके अपना सिर मंदिर की चौखट पर रखकर बैठी हुई थी। विद्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सुनिए। वो औरत अपना चेहरा उठाकर विद्या को देखती है तो विद्या चौंकते चैप्टर 42 आई होप मिसेस युवान रायचंद अब पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। अब तक आपने पढ़ा। विद्या सबको मिठाई बांटते हुए आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र सिर झुकाए एक औरत पर पड़ती है जो दुपट्टे से खुद को कवर करके अपना सिर मंदिर की चौखट पर रखकर बैठी हुई थी। विद्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सुनिए। वो औरत अपना चेहरा उठाकर विद्या को देखती है तो विद्या चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ। फेयरफुल फेस। अब आगे। वो लड़की अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को जल्दी से साफ करते हुए कहती है, विद्या मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी गलतियाँ माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बददुआ मत देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विद्या जल्दी से शिल्पी के हाथ पकड़ते हुए कहती है, शिल्पी प्लीज़ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कभी बददुआ नहीं दी है। शिल्पी कहती है, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उस रात तुम्हें भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे मॉम डैड को मैंने नहीं मारा है। मैंने तो तुम्हारे निकलने के तुरंत बाद ही उन्हें उनके घर छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ ने ही कहा कि अगर वो मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी उनके नाम ही जाएगी, और उन्होंने ही तुम्हारे मॉम को तड़पने के लिए छोड़ दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे बददुआ मत देना, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, कोई नहीं है मेरे साथ उसके अलावा। विद्या चौंकते हुए कहती है, बच्चा तुम प्रेग्नेंट हो तो धूप में क्यों बैठी हो, उठो चलो यहाँ से। विद्या ड्राइवर को देखकर कहती है, काका से पानी लेकर आइए। शिल्पी बस नम आंखों से विद्या को ही देखे जा रही थी। ड्राइवर पानी लेकर आता है तो विद्या शिल्पी को पानी पिलाते हुए कहती है, पानी पियो और रोना बंद करो, ऐसे रोते नहीं। विद्या शिल्पी को समझाते हुए कहती है, शिल्पी मैंने बददुआ नहीं दी है और ना ही कभी दूंगी, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हुआ मेरे साथ, इसमें तुम खुद को दोष मत दो, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहता है। और किसी ने मुझसे कहा है, जिंदगी हमें हर कदम कदम पर हराने की कोशिश करती है, लेकिन हमें जीने की जिंदगी से लड़ना पड़ता है, समझी। और तुम तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारी बेबी भी तो है ना, तुम्हारे जीने की वजह बनकर। शिल्पी हाँ में सिर हिलाती है तो विद्या स्माइल करते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें दोष भी नहीं दिया है तो क्यों करूंगी, मेरे साथ वो होना तो सो हो गया, तुम ज्यादा सोचना मत और अपने बेबी का ढेर सारा ख्याल रखना, सब गॉड जी पर छोड़ दो और वो करो जो तुम्हें सही लगता है। हम। शिल्पी भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, थैंक यू। विद्या स्माइल करती है, तभी ड्राइवर आकर कहता है, बड़ी माँ हम साहब आपको बुला रही हैं। विद्या कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। विद्या शिल्पी को देखकर कहती है, तुम का से आई हो या मैं छोड़ दूँ। शिल्पी कहती है, थैंक्स लेकिन मैं का से आई हूँ। विद्या शिल्पी को बाय बोलकर चली जाती है तो थोड़ी देर में शिल्पी भी मंदिर से बाहर आती है और अपनी का की तरफ जाने लगती है। तभी एक बाइक उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और शिल्पी को कोई अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे बाइक बिल्कुल शिल्पी के सामने से चली जाती है और शिल्पी एक महफूज बाहों में खुद को महसूस करके अपना चेहरा ऊपर करती है तो सामने वही हुडी वाला लड़का मास्क पहने हुआ था। वो लड़का शिल्पी को घूरते हुए कहता है, देखकर नहीं चल सकती, अभी कुछ हो जाता तो तुम्हें और बेबी दोनों को चोट आ जाती। शिल्पी उस अनजान इंसान को देखकर कहती है, कौन हो आखिर तुम और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है, जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुम गैर हो के भी साथ क्यों खड़े हो, अपनी पहचान क्यों छुपाते हो मुझसे। वो हुडी वाला लड़का शिल्पी को उसकी कार के पास छोड़ते हुए कहता है, मेरी पहचान बताने वाली नहीं है, किस्मत में मेरी पहचान छिपाने वाली बनाई है, लेकिन आई प्रॉमिस जब भी तुम अकेली होगी या फिर जब भी तुम्हें किसी के साथ की जरूरत होगी साथ खड़ा नजर आऊंगा, अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना। वो लड़का तेजी से वहां से चला जाता है तो शिल्पी भी अपनी कार में बैठकर घर चली जाती है। रायचंद मेंशन। अमायरा के रूम में म्यूजिक सिस्टम पर गाना बज रहा था और अमायरा डांस कर रही थी। यश, पूजा और विद्या तीनों अमायरा का डांस देख रहे थे।
तभी साउंड सिस्टम बंद हो जाता है। अमायरा सामने देखती है। हर्षित स्माइल करते ही कहता है ही आई एम बैक। अमायरा हर्षित को देखकर कहती है भाई आपको पता है मेरा रिजल्ट आया और हर बार की तरह मैंने टॉप किया है। हर्षित अमायरा को हक करते हुए कहता है आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब अमायरा कहती है अच्छा अब हटो मैं संगीत के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अमायरा सॉन्ग को ऑन करने जाती है तो हर्षित कहता है बिना म्यूजिक सिस्टम के तू खुद से गाना। अमायरा कहती है ठीक है। हर्षित विद्या के बगल में बैठते हुए कहता है देखना भाभी अब ये कैसे अपनी हिंदी से सॉन्ग के लिरिक्स की बैंड बजाती है। विद्या हर्षित को देखकर कहती है हर्षित क्यों बेचारी को परेशान करते हो। हर्षित स्माइल करते हुए कहता है मजा आता है। अमायरा कहती है अच्छा अब कोई डिस्टर्ब मत करना मैं गाना गाते हुए डांस करती हूँ। हो काजल की सुराही लेके आंखों के जुराब से कैसे मैं बताऊं तुझको 100 रतियां जाग के अंखियों ने लिखे लव लेटर वे ओ मेरी अंखियों ने लिखे लव लेटर वे रजना तू चांद से बेटर वे सजना वे। हर्षित अमायरा का गाना सुनकर पेट पकड़कर हंसने लगता है। पूजा और यश भी हंस रहे थे। विद्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। अमायरा सबको देखकर कहती है आप तीनों किस खुशखुशी में इतना दांत चमका रहे हैं। हर्षित हंसते हुए कहता है अम्मू अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अगर हिंदी का पेपर होता ना इस वे तू फेल हो जाती वो भी नेगेटिव मार्क्स से। अमायरा सबको देखकर अपने बेड पर मुंह फुलाते हुए बैठ जाती है तो विद्या सबको देखकर कहती है तुम सब ना बहुत बुरे मेरी इकलौती नंद को गुस्सा दिला दिया। मेरी अमायरा ने अगर अभी इंग्लिश में बोलना शुरू किया ना तो सबके मुंह बंद कर देगी तो तुम सब ऐसे मेरी अमायरा को परेशान मत करना समझे। अमायरा विद्या को हक करते हुए कहती है देखो ना भाभी सब मेरी हिंदी का मजाक उड़ाते अगर मैं इंडिया में रहती तो मेरी भी हिंदी अच्छी होती लेकिन इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। विद्या अमायरा के बालों को सही करते हुए कहती है हम सब बेवकूफ़ हैं तुम अपना मूड सही करो हम वही करते हैं जो कर रहे थे। अमायरा कहती है क्या ही फ़ायदा है हमारे घर में अभी तो सिर्फ एक ही कपल है और मुझे डांस फेस ऑफ करवाने का मन है। अमायरा की नज़र सामने दिया और अबीर की तरफ जाती है जो सामने से आ रहे थे। अमायरा बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है वैसे तो मुझे डायन पसंद नहीं है लेकिन फेस ऑफ करवाने के लिए अभी मैं इसे बुलाकर आती हूँ। अमायरा दिया और अबीर को भी अपने रूम में ले आती है और सबको देखकर कहती है तो बात यह है कि अभी हम संगीत प्रैक्टिस के लिए डांस फेस ऑफ करवाने वाले हैं बॉयज़ vs गर्ल्स तो इसमें सॉन्ग में सेलेक्ट करूंगी और आप लोगों को डांस करना है और कंडीशन बस इतनी है कि सॉन्ग बजते हुए आपके कदम नहीं रुकने चाहिए वरना आप हार जाएंगे। सबसे पहले डा अमायरा अपनी बात को संभालते हुए कहती है दिया दी और अबीर भाई आप दोनों की बारी है। अबीर यश को देखकर कहता है जीतेंगे तो हम ही क्यों यश भी अबीर को देखकर कहता है ऑफकोर्स बॉयज़ ही जीतेंगे। पूजा खुद में बड़बड़ाती है वैसे तो मुझे ये दिया बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पूजा दिया को देखकर कहती है दिया जीत कर आना। दिया भी फुल एटीट्यूड में कहती है ऑफकोर्स जीतूंगी तो मैं ही। अबीर और दिया एक दूसरे को घूरने लगते हैं तो अमायरा सॉन्ग लगाते हुए कहती है ऑल द बेस्ट। सॉन्ग स्टार्ट होता है अबीर के लिए। जो तूने आंखों से आंखें लड़ाई जो मैंने खींच तेरी पकड़ी कलाई तो दिल मेरा ब्लास्ट हो गया आंखों से टेलीकास्ट हो गया ये दिल मेरा ब्लास्ट हो गया आंखों से टेलीकास्ट हो गया ये दिल मेरा ब्लास्ट हो गया। अबीर गाने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट डांस करता है तो सब क्लैपिंग करते हैं। दिया भी अपनी एक आईब्राउ रेज करते हुए स्माइल करती है। अब अमायरा कहती है वैसे बॉयज़ को एक पॉइंट बनता है लेकिन देखते हैं कि दिया की क्या करती है। सॉन्ग स्टार्ट होता है दिया के लिए। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे पग बांध गया घुंघरू मैं छम छम नचती फिरा मैं छम छम नचती फिरा। दिया अबीर को अपने कंधे से थोड़ा हिट करती है तो अबीर अपने ख्यालों से बाहर आता है। दिया के डांस ने तो अबीर के होश ही उड़ा दिए थे। मैं तो चलूं होले होले फिर भी मन डोले हाय वे मेरे रब्बा मैं की करा मैं छम छम नचती फिरा मैं छम छम नचती फिरा। दिया का डांस देखकर तो अबीर का मुंह खुला के खुला ही रह जाता है हश्ड फेस। दिया अबीर का मुंह बंद करते हुए कहती है बेबी मक्खी मुंह के अंदर चला जाएगा। सब अबीर पर हंसने लगते हैं। अबीर छिप जाता है और कहता है अब यश और पूजा की बारी है। यश और पूजा आमने सामने खड़े हो जाते हैं और सब बैठकर देखने लगते हैं। पहले पूजा के लिए अमायरा सॉन्ग लगाती है तो पूजा अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टक करके खड़ी हो जाती है। सॉन्ग स्टार्ट होता है। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाए मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पूजा जैसे ही घूमती है यश पूजा की कमर को टच कर लेता है जिससे पूजा के जिस्म में सिहरन सी दौड़ जाती है और वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रिज होकर खड़ी हो जाती है फ्लश्ड। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला।
छलकाए मधुशाला मेरा चैन रैन, नैन अपने साथ ले गया। सॉन्ग बजते हुए पूजा रुक गई थी, इसलिए सब दिया और अमायरा पूजा को डांटने लगते हैं कि वो रुक क्यों गई, हम हार गए। पूजा यश को घूरती है जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। पूजा यश के ऊपर पिलो फेंकते हुए कहती है, चीटर इंसान, चीटिंग करते हुए शर्म नहीं आती। यश अनजान बनते हुए कहता है, मैंने क्या किया है। पूजा यश को घूरते हुए कहती है, नाच लो, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। पाउटिंग। यश अपनी होने वाली बीवी को फ्लाइंग किस देता है तो पूजा मुंह टेढ़ा स्मर्क करके बैठ जाती है। यश के लिए सॉन्ग प्ले होता है तो यश गाने के बोल पर डांस करने लगता है। हम यारों बिगड़े हैं, दिल अपना है शरीफ बड़ा, मेक सम नॉइस फॉर दी देसी बॉयज। यश मस्त डांस करता है लेकिन पूजा उसे गुस्से से घूर रही थी। अमायरा कहती है, भाभी अब आपकी बारी, आप हर्षित भाई के साथ फेस ऑफ कर लो ना। सब विद्या को कहते हैं तो विद्या मान जाती है। सॉन्ग प्ले होता है। लड़कों को लगता है एजी जीत जाना है, लड़कों को लगता है एजी जीत जाना, इस बार उनको हारा के है दिखाना। बड़ी बड़ी हाके है, यही हवा फाके है, जेबे भरी खाली है, अकले मुंडिया नू ठगले ठगले, मुंडिया नू ठगले 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 ठगले। विद्या डांस कर ही रही थी कि वहां युवान आ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ। सब युवान को देखने लगते हैं तो विद्या कहती है, वही हो रहा है जो तुम नहीं कर सकते हो। युवान विद्या को घूरते हुए कहता है, और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अमायरा चाहते हुए कहती है, भाई अच्छा हुआ आप आ गए, डांस फेस ऑफ चल रहा है और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बराबर पर हैं, 2-2 पॉइंट्स पर। अगर आप ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। युवान पहले तो मना करना चाह रहा था लेकिन अभी अभी जो विद्या ने उसे डायरेक्ट मुंह पर डांस ना करने का ताना मारा था, उसे सुनकर युवान अपना कोट उतारकर विद्या को पकड़ाते हुए कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच। सॉन्ग प्ले होता है। उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे। युवान विद्या के बिल्कुल सामने खड़ा होते हुए डांस कर रहा था, जिससे विद्या की नज़र एकटक युवान पर ही अटकी हुई थी। रोकना टोकना थामना ना माने, तैरना ये जाने दरिया 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 में, जीतना हारना छीनना ना जाने, डूबना ये जाने दरिया 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 में। विद्या के आसपास घूमते हुए डांस कर रहा था। विद्या एकटक युवान को ही देखे जा रही थी। दर्द में ये निखरे, हाथ में जो पकड़े, बन के रूही बिखरे, अरमान है रूहों के नखरे। इतने में ही म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है क्योंकि अमायरा ने सॉन्ग को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था और उसके प्यारे भैया इतना अच्छा डांस कर रहे थे तो वो अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। युवान विद्या के बिल्कुल करीब आते हुए कहता है, दंदना झंझना सनसना जाए सांसें, जगमगा जाए आंखें, मिलते 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 ही डगमगा खान खाना, हड़बड़ा जाए सांसें, तड़पड़ा जाए बाहें, मिलते 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 ही। युवान विद्या को अपने साथ घुमाते हुए कहता है, उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, अंगारों में निखरे, उड़े दिल बेफिक्रे। अब युवान विद्या को देखकर अपनी आईब्राउ रेज करते हुए कहता है, आई होप मिसेस रायचंद अब पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। विद्या हाँ में सिर हिला देती है तो अमायरा खुश होते हुए कहती है, भाई जीत गए, वेल बॉयज जीत गए। अब क्या था, सारी लड़कियों का मुंह सूज जाता है। दिया अलग अबीर से गुस्सा होकर चली जाती है और पूजा तो थी ही यश की चीटिंग की वजह से गुस्सा। युवान विद्या को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो सुबह से ऑफिस में काम करते करते थक गया था और अभी वो अपनी बीवी के हाथों का बना लंच करने आया था। विद्या युवान को कोट देते हुए कहती है, तुम रूम में जाओ, मैं लंच लेकर आती हूँ। युवान अपना कोट लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में विद्या भी लंच लेकर आ जाती है तो युवान और विद्या साथ में लंच करते हैं। शाम को सब लोग शादी के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो पूजा कहती है, शादी में संगीत का फंक्शन ही नहीं रहेगा। यश कहता है, क्यों? पूजा कहती है, क्योंकि तुम बहुत ईमानदारी से डांस फेस ऑफ करते हो ना, इसलिए अगर संगीत फंक्शन हुआ तो मैं शादी ही कैंसल कर दूंगी, समझे। पाउटिंग हुई कहती है, तुम यहाँ फेयरफुल फेस, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैप्टर 43। बस अपनी बाहों में मुझे भर लो, उतना ही काफ़ी है। अब तक आपने पढ़ा। शाम को सब लोग शादी के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो पूजा कहती है, शादी में संगीत का फंक्शन ही नहीं रहेगा। यश कहता है, क्यों? पूजा कहती है, क्योंकि तुम बहुत ईमानदारी से डांस फेस ऑफ करते हो ना, इसलिए अगर संगीत फंक्शन हुआ तो मैं शादी ही कैंसल कर दूंगी, समझे। पाउटिंग अब आगे। यश जल्दी से कहता है, अरे मेरी माँ नहीं रखेगे संगीत का फंक्शन, अब खुश ऐसे शादी कैंसल करने की धमकी मत दिया करो वरना सच में मेरा दिल ब्लास्ट हो जाएगा। पूजा मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, हंस स्मर्क, दिल ब्लास्ट हो जाएगा चीटर कहीं के। अब सब लोग डिसाइड करने लगते हैं तो यश युवान को देखकर कहता है, युवान मैं सोच रहा था कि रिजॉर्ट में हल्दी और मिक्स बैचलरेट पार्टी रख देते हैं, फिर घर पर मेहंदी और शादी तो होना ही है। अमायरा कहती है, हल्दी पहले होगी।
यश हाँ कहता है तो अमायरा कहती है पूजा दी फिर तो मेहंदी का कलर अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि हल्दी चिपक जाएगी ना। पूजा कहती है हम बात तो सही है तुम्हारी। अमायरा कहती है तो हम मेहंदी और मिक्स बैचलरेट पार्टी रिजॉर्ट में कर लेते हैं, फिर हल्दी और शादी घर पर हो जाएगी। सबको अमायरा की बात बहुत अच्छी लगती है तो यश कहता है ठीक है, तो मैं हल्दी की जगह मेहंदी फंक्शन के लिए मैनेजर को बोल देता हूँ। इसी तरह सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और ये आखिरी हफ्ता भी हवा के झोंके की तरह गुजर जाता है। कल मेहंदी का फंक्शन था और सब लोग आज रिजॉर्ट के लिए निकल रहे थे। विद्या अपना लगेज लेकर आती है तो कुमुदिनी जी विद्या को देखकर कहती है विद्या बेटा जो थाल मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने रख दी है ना, उसमें सगुन का सामान है। विद्या अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है सॉरी नानी माँ, मैं उसे किचन से लाना ही भूल गई, आप ये सारे सामान का में रखवा दो, मैं थाल लेकर आती हूँ। कुमुदिनी जी ड्राइवर को देखकर कहती है ये सब आश्रम में पहुंचा देना, ठीक है। कुमुदिनी जी की नज़र विद्या के लगेज पर जाती है तो वो कहती है इसे भी काम में ही रख दो, इसमें विद्या ने जरूर बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखे होंगे। विद्या किचन से सगुन की थाल लाती है और दूसरी काम में रख देती है। इतने में कोने में उसकी नज़र पड़ती है तो वो कहती है मेरा लगेज यहाँ किसने रख दिया। विद्या अपना लगेज लेकर आती है। इतने में युवान भी का लेकर आता है और विद्या को देखकर कहता है चले या और भी लेट करना, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। विद्या अपना लगेज का में रखते हुए कहती है सॉरी ना, सगुन का सामान सेट कर रही थी। युवान कहता है सीट बेल्ट पहनो। विद्या सीट बेल्ट पहन लेती है तो युवान तेजी से का को आगे बढ़ा देता है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी जिससे विद्या खुश होते हुए का की विंडो को नीचे कर देती है। बारिश उसके चेहरे पर पड़ने लगती है तो विद्या को सुकून का एहसास होता है और वो अपने हाथ में बारिश की बूंदों को लेते हुए खेलने लगती है। का बिल्कुल सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो विद्या युवान को देखकर कहती है युवान थोड़ी देर के लिए का रोको ना। युवान का को रोक देता है तो विद्या जल्दी से का से बाहर निकल जाती है। सड़क के किनारे अपनी बाहों को फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगती है। युवान विद्या को देख रहा था। विद्या ने अभी लखनवी एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली सूट पहना हुआ था जो रेड कलर का था, जिसकी वजह से वो विद्या पर बहुत जच रहा था और विद्या अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए भीग रही थी। युवान विद्या को देखकर कहता है विद्या क्या कर रही हो, अंदर आओ, तबीयत खराब हो जाएगी। विद्या बारिश के पानी में भीगते हुए कहती है युवान तुम भी बाहर आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। युवान बाहर तो आता है लेकिन विद्या का हाथ पकड़कर का की तरफ लाते हुए कहता है चुपचाप का में बैठो। विद्या मुंह बनाते हुए कहती है थोड़ी देर और भीगने दो ना। युवान कहता है ठीक है जाओ भिगो। विद्या जाने लगती है तो युवान कहता है पैदल आ जाना, रिजॉर्ट में जा रहा हूँ। विद्या जल्दी से अपनी सीट पर बैठते हुए कहती है नहीं नहीं तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। युवान विद्या को देखकर ना में सिर हिलाते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। युवान और विद्या रूम में पहुंचते हैं तो युवान अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है क्योंकि वो भी भीग गया था। विद्या रूम को देखने लगती है और रूम की बालकनी देखकर खुश होते हुए कहती है वाह कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, वाली कितनी खूबसूरत लग रही है। एक काम करती हूँ चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ बैठकर सामने का व्यू एंजॉय करते हुए चाय पीऊंगी। अब तक युवान भी चेंज करके आ गया था और वो अपने बाल पोंछते हुए विद्या को ही देख रहा था। विद्या अपना लगेज खोलती है और चौंकते हुए कहती है ये क्या है, फेयरफुल फेस। युवान भी विद्या की तरफ आते हुए कहता है क्या है। युवान लगेज को देखकर कहता है गिफ्ट्स, तुम अपने कपड़ों की जगह गिफ्ट्स लेकर आई हो। विद्या युवान को देखकर कहती है नहीं मैं अपने कपड़े ही लाई थी, लेकिन पता नहीं ये गिफ्ट्स कहाँ से आ गए, अब मैं पहनूंगी क्या। युवान कहता है वैसे ये गिफ्ट से भरा लगेज भेजना कहाँ था। विद्या कहती है वो नानी माँ मुंबई वाली एनजीओ भेज रही थी। विद्या चौंकते हुए कहती है मतलब मेरे कपड़े मुंबई चले गए। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। युवान उसमें मेरा फ़ोन भी है और नानी माँ ने मुझे डायमंड के कंगन दिए थे वो भी है, और तुमने जो रिंग गिफ्ट की था वो भी है। लाउडली क्राइंग है लाउडली क्राइंग है लाउडली क्राइंग है लाउडली क्राइंग। सब कुछ चला गया। युवान विद्या को चुप कराते हुए कहता है विद्या स्टॉप क्राइंग, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। युवान कॉल करता है लेकिन ड्राइवर का फ़ोन आउट ऑफ रीच बता रहा था और विद्या रोए जा रही थी। युवान विद्या को घूरते हुए कहता है एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से लगेज एक्सचेंज हो गए हैं, ऊपर से रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रही हो, शट अप। विद्या सिसकते हुए चुप हो जाती है और युवान को देखकर कहती है कल तक तो आ जाएंगे ना मेरे कपड़े। युवान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कल सुबह तक तुम्हारा लगेज तुम्हारे पास होगा, फिलहाल जाकर चेंज कर लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी, मैं दूसरे ड्राइवर को कॉल करता हूँ। विद्या युवान के कपड़े चेक करती है जहां उसे बस एक कुर्ता और पार्टी वेयर 3 पीस सूट ही मिलता है
जिसे देखकर विद्या रूम से बाहर चली जाती है और अमायरा के रूम के दूर पर नॉक करते हुए कहती है अमू। अमायरा तुरंत दूर खोलती है और सामने विद्या को देखकर कहती है क्या हुआ भाभी, आप ऐसे भीगी हुई हालत में यहाँ। विद्या अमायरा को शॉर्ट में अपनी आप बीती बता देती है तो अमायरा कहती है आप अंदर आओ, मैं कपड़े देती हूँ आपको। विद्या के कपड़ों से पानी टपक रहा था तो वो कहती है तुम लेकर आओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अमायरा अपने लगेज से कपड़े निकालने लगती है तो पूजा कहती है क्या कर रही है अमू। अमायरा पूजा को विद्या की सिचुएशन बताती है तो पूजा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अमायरा को देखकर कहती है तो कौन सी ड्रेस दे रही हो तुम अपनी भाभी को। अमायरा एक शॉर्ट फ्रॉक निकालती है, साथ में जीन्स और डेनिम जैकेट दिखाते हुए कहती है ये वाला भाभी को ठंड लग रही होगी ना। पूजा अमायरा के हाथ से डेनिम जैकेट और जीन्स लेते हुए कहती है इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है तुम्हारी भाभी को, बस ये ड्रेस दे आओ। अमायरा चौंकते हुए कहती है लेकिन क्यों दी भाभी, ये सिंगल ड्रेस कैसे पैक करेगी। पूजा कहती है तुम नहीं समझोगी, लाओ दो मुझे। पूजा टॉवल में शॉर्ट ड्रेस को लिपटेती है और अमायरा को देकर कहती है जाओ दे दो बिना कोई सवाल किए। अमायरा जाकर विद्या को दे देती है तो विद्या टॉवल में लिपटी ड्रेस को लेकर चली जाती है। अमायरा सवालिया नजरों से पूजा को देखती है तो पूजा कहती है पूरे खानदान में सब तुम्हें छोटी छोटी बोलकर चिढ़ाते हैं ना। अमायरा हाँ में सिर हिलाती है तो पूजा कहती है बस अब देखो जल्दी ही तुमसे छोटा भी इस घर में आने वाला है। अमायरा को कुछ समझ तो नहीं आता लेकिन अपने सिर से छोटी का टैग हटने की खुशी में वो खुश हो जाती है। विद्या अपने रूम में पहुंचती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। विद्या हॉट शावर लेती है और टॉवल से कपड़े निकालकर पहनने लगती है तो वो ड्रेस को देखकर कहती है ये ड्रेस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, अम्मू ने मुझे जीन्स और जैकेट भी नहीं दिया है, अब क्या करूं। विद्या को ठंड भी लग रही थी इसलिए वो ड्रेस को पहनते हुए कहती है अम्मू को कॉल करके बाकी के कपड़े मांग लेती हूँ। विद्या रूम में आती है और आसपास देखती है युवान नहीं था इसलिए वो हर तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती और रूम सर्विस वाले से अमायरा को कॉल करती है लेकिन पूजा अमायरा को कॉल पिक करने से मना कर देती है। विद्या बहुत बार कॉल ट्राई करने के बाद परेशान होकर टॉवल से अपने बाल पोंछने लगती है और अपने बालों को पोंछते हुए वो बालकनी में चली जाती है जहाँ का नज़ारा देखकर विद्या स्माइल करते हुए अपने बालों को आगे करके सुखाने लगती है। इतने में युवान रूम में एंटर करता है और सामने की तरफ देखने लगता है, उसकी नज़र विद्या पर जाकर अटक सी जाती है। स्माइलिंग फेस। विद्या ने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रही थी और साथ ही उसकी आधी पीठ नजर आ रही थी जिससे युवान का गला सूखने लगा था और वो विद्या की तरफ बढ़ने लगता है। विद्या भी अपने बाल पीछे करते हुए टॉवल को बालकनी की रेलिंग में डालकर जैसे ही मुड़ती है उसकी नज़र युवान की इंटेंस नज़रों से जाकर टकरा जाती है। विद्या युवान को अपने करीब आते हुए देखकर अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगती है और रेलिंग से जाकर टकरा जाती है। युवान भी अब तक विद्या के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। युवान विद्या के चेहरे की तरफ झुकने लगता है तो विद्या भी युवान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवान विद्या के बिल्कुल करीब खड़ा था। विद्या को अपने होंठों पर कुछ गर्म सा महसूस होता है तो वो झटके से अपनी आंखें खोलती है और युवान को घूरती है। युवान के हाथ में कॉफी का मग था जिसे उसने विद्या के होंठों से सटा दिया था। विद्या अपने होंठों को अपनी जीभ से लिक करते हुए कहती है युवान ये क्या किया तुमने, मेरे होंठ जल गए। युवान विद्या को टीज करने के अंदाज में कहता है तो तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हारे होंठों बाइट करूं। विद्या जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वो मैं। युवान विद्या को देखकर कहता है मैं तो बस क्या। विद्या जल्दी से रूम में आते हुए कहती है कितने मतलबी इंसान हो, अपने लिए कॉफी लेकर आ गए और मेरे लिए कुछ नहीं लाए, जबकि बारिश में भीगने की वजह से ठंड मुझे लग रही है। विद्या बात को बदलने के चक्कर में युवान को कुछ भी बोले जा रही थी। विद्या के इतना कहते ही रूम में नॉक होता है तो युवान दूर खोलकर ट्रे लेकर पैर से दूर क्लोज करता है और विद्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है मतलबी नहीं हूँ, तुम्हारे लिए टी का ऑर्डर ही देकर आया था। विद्या टी के कप को घूरते हुए कहती है ये खून की तरह क्यों दिख रहा है, ये चाय तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है मुझे। युवान विद्या को देखकर कहता है ये हिबिस्कस टी है, कोल्ड नहीं होगा। विद्या कप को लेकर टी स्मेल करते हुए कहती है ये कैसा अजीब सा महक कर रहा है, मैं नहीं पी रही। युवान विद्या को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरता है तो विद्या तुरंत स्माइल करते हुए कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, पी रही हूँ। विद्या युवान को मन में सगुन के 101 गालियां देते हुए आड़े टेढ़े मून ब्लू इट बनाते हुए स्मर्क हिबिस्कस टी पी ही लेती है। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। युवान का फोन बजने लगता है तो वो कॉल रिसीव करके ड्राइवर से लगेज के बारे में बात करने लगता है। विद्या बाहर का मौसम देखकर स्माइल करते हुए बालकनी में चली जाती है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिससे वैली बहुत खूबसूरत दिख रहा था और आसपास के पेड़ पौधे खिल रहे थे।
विद्या को ठंड लग रही थी, इसलिए वो अपने हाथों से खुद को हक करके खड़ी थी। युवान पीछे से आता है और विद्या को ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए कहता है, जब ठंड लग रही है तो बाहर क्यों खड़ी हो। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, कुछ दर्द दिल को सुकून देते हैं, इसलिए यही खड़ी हूँ। युवान विद्या को देखकर कहता है, हम मेरे साथ रह रहकर काफी समझदार होती जा रही हो, लेकिन बेवकूफ़ी करना अभी तक नहीं छोड़ा है तुमने। तुम्हारा लगेज मुंबई नहीं दिल्ली जा रहा है। विद्या चौंकते हुए कहती है, हाँ फेयरफुल फेस। अब क्या होगा, कल के फंक्शन के सारे कपड़े मेरे उसी लगेज में हैं और इतने सारे गिफ्ट्स भी है। लाउडली क्राइंग। विद्या जैसे ही रोने जैसी शक्ल बनाती है, युवान उसे घूरते हुए कहता है, खबरदार जो रोई हो, पहले तो पता नहीं क्या क्या बेवकूफ़ी करती हो, उसके बाद रो रोकर मेरा दिमाग खराब करती हो। विद्या युवान को देखकर कहती है, लेकिन मेरा। युवान कहता है, आ जाएगा कल तक। थोड़ी देर में दोनों डिनर करके बेड पर लेट जाते हैं। विद्या बार बार करवट बदल रही थी, जिससे युवान झुंझलाते हुए कहता है, क्या है अब तुम रात को भी सुकून से सोने नहीं दोगी क्या। विद्या उठकर बेड के सिरहाने लगकर बैठ जाती है तो युवान प्यार से पूछता है, क्या हुआ। विद्या युवान को देखकर कहती है, ठंड लग रही है। युवान विद्या को घूरते हुए कहता है, और भिगो बारिश में, और तो और बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाओ। और क्या कह रही थी तुम तारांकन, कुछ दर्द दिल को सुकून देते हैं, इसलिए यही खड़ी हूँ। तारांकन। विद्या युवान को देखकर कहती है, हाँ तो अब ताने तो मत मारो। युवान विद्या को देखकर कहता है, तो क्या करूं, आरती उतारूं तुम्हारी। विद्या युवान के हाथ को हटाकर उसके सीने से लगते हुए कहती है, आरती उतारने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बाहों में मुझे भर लो, उतना ही काफी है। युवान विद्या को कसकर पकड़ लेता है और ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ाते हुए विद्या को देखने लगता है। विद्या भी जो कब से इधर उधर करवट बदल रही थी, युवान के बाहों की गर्माहट में तुरंत गहरी नींद में सो जाती है। युवान भी अपनी बीवी को देखते हुए सो जाता है। अगली सुबह विद्या और युवान उठते हैं। विद्या फ्रेश होकर आती है, लेकिन उसके पास तो कोई कपड़े ही नहीं थे। युवान और विद्या साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और युवान रेडी होने लगता है। विद्या युवान को मिरर से देखते हुए कहती है, युवान कब तक आएगा मेरा लगेज। युवान अपने कुर्ते के बटन लगाते हुए कहता है, ड्राइवर ने कहा था कि वो सुबह जल्दी ही पहुंच जाएगा, आता ही होगा बस। युवान अपने हाथ में वॉच पहनते हुए मिरर में से विद्या को देखता है, जो सैड सा चेहरा लिए सोफे पर बैठी थी। युवान कहता है, वैसे मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। विद्या युवान को देखकर कहती है, क्या। युवान कर्टन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, साड़ी ही पहनती हो ना तुम, उस पर्दे को लपेट लो, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व। युवान की बात सुनकर विद्या गुस्सा पाउटिंग होते हुए कहती है, युवान, एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे और परेशान कर रहे हो। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि घर में फंक्शन है और घर की बहू पता नहीं कहाँ गायब है। युवान परफ्यूम स्प्रे करते हुए कहता है, कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, और अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं उन्हें कह दूंगा ना। विद्या आंखों में चमक लिए युवान को देखकर कहती है, क्या कहोगे। युवान विद्या को मिरर से देखते हुए कहता है, यही कि इस घर की बहू कुछ ज्यादा ही बेवकूफ़ है और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से रूम में बैठी है। विद्या युवान को देखकर मुंह टेढ़ा स्मर्क करते हुए कहती है, कैसे हस्बैंड हो तुम, बाकियों को देखा है कैसे वो अपनी बीवी की साइड लेते हैं, और एक तुम हो, कितने बुरे हो तुम। युवान विद्या की तरफ पलटते हुए कहता है, हम बिकॉज मैं युवान रायचंद हूँ, बाकियों की तरह नहीं हो सकता हूँ। विद्या युवान को देखती है तो उसकी नज़रें युवान पर अटक सी जाती हैं, स्माइलिंग फेस। युवान व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने बहुत हैंडसम और ऑथेंटिक लग रहा था, साथ में आज तो उसके चेहरे पर विद्या को परेशान करने के बाद स्माइल भी थी। युवान विद्या को देखकर कहता है, वैसे कितना बुरा होगा ना कि तुम्हारा लगेज ही नहीं आया तो। विद्या चौंकते हुए कहती है, युवान फेयरफुल फेस। युवान अपना फ़ोन लेकर चला जाता है और विद्या अपने गॉड जी से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कहती है। युवान नीचे जाता है। रिजॉर्ट में मेहमान आना शुरू हो गए थे। रघबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, युवान। युवान जो किसी से बात कर रहा था वो रघबीर जी की तरफ जाते हुए कहता है, क्या हुआ नानू। रघबीर जी कहते हैं, युवान वो मेरी एक बसीनस फ्रेंड की पोती है, वो कल ही न्यूयॉर्क से इंडिया आई है एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो तुम उसकी हेल्प कर दो, उसे थोड़ा सा काम है। युवान रघबीर जी को देखकर कहता है, नानू घर में शादी है और नानी माँ ने 2 दिन के लिए काम से ब्रेक लेने को कहा है और आप अपनी फ्रेंड की पोती यहाँ बुला रहे हैं। रघबीर जी कहते हैं, अपनी नानी माँ की सारी बात मानते हो, कभी अपने नानू की भी बात मान लिया करो, वो बेचारी कहाँ जाएगी, तुम हेल्प कर दो ना उसकी प्लीज़। युवान कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन वो है कहाँ, जो भी काम है आज ही कर लेते हैं क्योंकि कल शादी है और कल मैं कोई भी ऐसे काम नहीं करने वाला। रघबीर जी का फ़ोन बजने लगता है तो वो कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं, हाँ बेटा आ जाओ।
रघुबीर जी की नज़र सामने जाती है। एक लड़की ब्लैक कलर के बसीनस सूट पहने हुए अपने आंखों में शेड लगाए बड़े ही कातिलाना अंदाज में चलते हुए आ रही थी। वो लड़की आकर रघुबीर जी को नमस्ते करती है तो रघुबीर जी उसे हमेशा खुश रहने के लिए कहते हैं। युवान की नज़र अपने फ़ोन पर एक्का की लोकेशन ट्रैकर पर थी जो कब से एक ही जगह अटका पड़ा था। रघुबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, युवान ये है मल्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अवंतिका मल्लिक। युवान अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो अवंतिका एक कातिलाना मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ही आई एम अवंतिका। अवंतिका मल्लिक स्माइलिंग फेस। चैप्टर 44 युवान विद्या तुम्हारी ही बीवी है, ऐसे घुरोगी तो नज़र लग जाएगी। अब तक आपने पढ़ा। युवान की नज़र अपने फ़ोन पर एक्का की लोकेशन ट्रैकर पर थी जो कब से एक ही जगह अटका पड़ा था। रघुबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, युवान ये है मल्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अवंतिका मल्लिक। युवान अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो अवंतिका एक कातिलाना मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ही आई एम अवंतिका। अब आगे युवान अवंतिका के बड़े हुए हाथ को घूरता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शाम को शाम के 6 बजे आ जाना, जो भी हेल्प चाहिए मिल जाएगी। युवान अपने फ़ोन को देखते हुए रिजॉर्ट से बाहर चला जाता है। अवंतिका युवान को पीछे से जाते हुए देखती है और अपनी आंखों से शेड हटाते हुए एक किलर स्माइल करती है। रघुबीर जी अवंतिका को देखकर कहते हैं, बेटा घर में सब कैसे हैं? अवंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, सब ठीक है दादू, दादी माँ कैसी हैं? रघुबीर जी कहते हैं, वो भी ठीक है। अवंतिका और रघुबीर जी बात करते हैं और थोड़ी देर में अवंतिका चली जाती है। युवान रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में था। ड्राइवर डिक्की से लगेज निकाल कर देते हुए कहता है, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, सॉरी सर। युवान लगेज लेते हुए बस हम कहता है और तेजी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। युवान दूर में नॉक करता है तो अंदर से विद्या पूछती है, कौन है? युवान कहता है, मिस्टर युवान रायचंद। विद्या जल्दी से दूर खोलते हुए कहती है, मेरा लगेज। युवान लगेज दे देता है तो विद्या लगेज लेकर तुरंत दूर बंद कर देती है तो युवान स्मर्क करते हुए कहता है, थैंक्स भी नहीं कहा, आसान फरामोशन स्मर्क। युवान नीचे चला जाता है तो कुमुदिनी जी युवान से यश को बुलाने के लिए कहती है तो युवान यश के रूम में चला जाता है जहां हर्षित अपना सिर खुजाते हुए खड़ा था और यश बार बार उससे पूछ रहा था, कौन सा फुटवेयर पहनूं बता ना। हर्षित परेशान होकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या भाई दोनों में से कोई भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? यश बच्चों की तरह तुनक कर कहता है, ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, मेरी पहली आखिरी और इकलौती शादी है तो मैं तो अच्छे से ही रेडी होऊंगा ना। अब सबकी युवान की तरह दो दो शादियां तो होती नहीं है ना, कि एक में अगर कोई अरमान अधूरे रह गए हों तो दूसरे में पूरे कर ले। युवान पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुझे अगर दूसरी शादी करने का मन कर रहा है तो बोल, पूजा को बताऊं क्या? पूजा तेरे सारे अरमान करेगी हम। यश अपनी बत्तीसी ग्रिन दिखाते हुए कहता है, तू भी नहीं युवान, मैंने ऐसा कब कहा, पूजा को बताकर मरवाना क्यों चाहता है? युवान कहता है, रस्म के लिए नीचे बुला रहे हैं। यश जल्दी से कहता है, अरे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं, अभी तो मैं ठीक से रेडी भी नहीं हुआ हूँ। युवान स्मर्क करते हुए कहता है, ठीक है तुम आराम से रेडी हो जाओ, मैं अंकुश अंकल से बोलकर ध्रुव से पूजा की शादी करवा देता हूँ। वो रेडी है बिल्कुल। युवान जाने लगता है तो यश दौड़कर युवान के आगे आता है और कहता है, तू दोस्त है या दुश्मन, अपने भाई जैसे दोस्त का घर बसने से पहले ही उजाड़ रहा है। युवान यश को घूरता है तो यश अपने कुर्ते को सही करते हुए कहता है, चल रहा हूँ। युवान हर्षित के साथ दुल्हे राजा यश जी नीचे आ जाते हैं। हॉल में ही मेहंदी का फंक्शन रखा गया था क्योंकि बाहर कल रात की बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो रखा था। यश को लाकर फूलों से सजे एक खूबसूरत से सोफे पर बिठा दिया जाता है। फिर शरद जी और मानिका जी, पूजा के नानू नानी, दोनों मिलकर यश को बारी बारी मिठाई खिलाते हैं और सगुन की मेहंदी का छोटू सा टीका यश के हाथ में लगाते हैं और साथ यश को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। रिया जी और दीप जी, पूजा के मामा मामी, रिया के पेरेंट्स, यश को मिठाई खिलाते हैं और रिया जी एक बॉक्स गिफ्ट निकालकर यश को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, तुम्हें पता है इसमें शनेल का परफ्यूम है। शनेल तो तुम्हें पता है ना कितना बड़ा ब्रांड है, मैं तो हमेशा शनेल ब्रांड से ही ज़्यादातर चीज़ें खरीदती हूँ, तुम ना कल यही परफ्यूम यूज़ करना। अब इससे ज़्यादा रिया जी ब्रांड का बखान करती मनिका जी रिया जी को देखकर कहती है, रिया बहू बाकी को भी रस्म करने दो। रिया जी दांत दिखाते हुए वापस आ जाती है। रघुबीर जी और कुमुदिनी जी भी यश को मिठाई खिलाते हैं और ढेर सारी दुआएं देते हैं। अब यश के मॉम डैड आगे आते हैं और यश का मुंह मीठा करा के उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आगे आने वाली जिंदगी को लेकर। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती हैं, युवान विद्या कहाँ, तुम दोनों भी तो यश की रस्म में भाग लो। युवान अपनी नानी माँ को देखकर कहता है, आपका बहू आए तब ना, वो तो पता नहीं कहाँ। फ्लश्ड।
कुमुदिनी जी युवान की नजरों का पीछा करते हुए सामने देखती है तो सामने कॉरिडोर से विद्या चलती हुई आ रही थी। युवान तो आंखें फाड़े फ्लश्ड, मुंह खोले हश्ड फेस, अपनी बीवी को ही देखे जा रहा था। विद्या ने ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ था। ग्रीन कलर का लहंगा, व्हाइट कलर का ब्लाउज जो मेहंदी लगाने के लिए विद्या ने स्लीवलेस ही बनवा था, और अपने दुपट्टे को साड़ी के पल्लू की तरह ड्रेप किया हुआ था। हाथों में गुलाब के फूलों की चूड़ियां, कानों में छोटे छोटे फूलों की बनी इयरिंग्स, गले में छोटू सा पेंडेंट और चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ प्यारी सी मुस्कान, और इन सब में चार चांद लगाते उसके खुले बाल, जिसकी आगे की कुछ लटों को उसने ट्विस्ट करके क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था और बाकी के बचे बालों को खुला छोड़ रखा था जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। विद्या ने तो युवान के होश ही उड़ा दिए। स्माइलिंग फेस, फ्लश्ड, हश्ड फेस। कुमुदिनी जी युवान का मुंह बंद करते हुए कहती है, युवान तुम्हारी ही है, ऐसे घूर घूर कर देखोगे तो नजर लग जाएगी। युवान अपनी नानी माँ की बात सुनकर झेप जाता है अनअम्यूज्ड, और अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए उधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार विद्या पर ही जा रही थी। विद्या कुमुदिनी जी के पास आकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, सॉरी नानी माँ, लेट हो गई। कुमुदिनी जी प्यार से विद्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी देर से आने वाली चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, क्यों युवान। युवान अपनी नानी माँ को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरता है तो कुमुदिनी जी कहती है, अच्छा ये अब छोड़ो और जाकर यश की रस्म पूरी करो, फिर पूजा की भी रस्म करनी है। युवान विद्या के साथ यश के पास चला जाता है और दोनों यश को मिठाई खिलाते हैं और फिर दोनों यश को ढेर सारी विशेस भी देते हैं। अब यश की रस्म पूरी होती है तो पूजा को लाने के लिए विद्या चली जाती है। विद्या और दिया पूजा को लेकर आते हैं तो यश तो बस खो ही जाता है। स्माइलिंग फेस। पूजा ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ में फूलों की ज्वेलरी, बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, चेहरे पर चांद सी चमक लिए अपनी नज़रों को झुकाए वो चली आ रही थी। पूजा को यश के बगल में बैठा दिया जाता है तो यश की नज़र पूजा की भीगी पलकों में जाती है, जिससे यश परेशान हो जाता है और तुरंत वो पूजा के कदमों के पास बैठते हुए पूजा की झुकी हुई पलकों से आंखों में झांकता है जहां आंसुओं ने जगह बना रखी थी। यश बिना किसी की परवाह किए पूजा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, पूजा रो क्यों रही हो। पूजा की आंखों में ठहरे आंसू झलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग, और वो सिसकते हुए कहती है, मॉम डैड की याद आ रही है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। यश पूजा को अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगता है। पूजा की बात सुनकर वहां मौजूद सबकी आंखें भर आती है और विद्या की आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं। लाउडली क्राइंग। युवान को सिसकने की आवाज़ें सुनाई देती है तो वो अपने बगल में देखता है, विद्या रोते हुए सिसक रही थी। लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को ऐसे रोते हुए देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, रो क्यों रही हो। विद्या पूजा की तरफ एक नज़र देखकर कहती है, मुझे भी अपने माँ बाबा की याद आ रही है। लाउडली क्राइंग। विद्या युवान के सीने से लगकर रोने लगती है। युवान विद्या को शांत कराने लगता है और उधर पूजा थोड़ी देर रोने के बाद यश से अलग होती है तो शरद जी और मनिका जी पूजा को समझाने लगते हैं कि उसके मॉम डैड जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, तो पूजा को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पूजा चुप हो जाती है तो यश अपने रुमाल से पूजा के आंसुओं को पोंछता है और स्माइल करने को कहता है। रोने से पूजा का मन हल्का ही गया था और इधर हमारी विद्या अभी रोए जा रही थी, इसलिए युवान उसे अपनी बाहों में उठाकर किचन एरिया की तरफ ले आया था। विद्या युवान के सीने से लगकर अभी भी रो रही थी। युवान किचन में जैसे ही एंटर करता है वहां काम कर रहे सारे लोग चौंक जाते हैं। युवान कहता है, आइस पैड लाओ। एक आदमी आइस पैड लाकर युवान को दे देता है तो युवान विद्या को किचन के स्लैब पर बिठा देता है और सबको घूरता है तो सब तुरंत बाहर निकल जाते हैं। युवान विद्या के चेहरे को देखता है जो रोने से बिल्कुल लाल हो गए थे। युवान विद्या के गाल पर आइस पैड रख देता है तो विद्या की सिसकी निकल जाती है। सिश। युवान विद्या को देखकर कहता है, और रोना है। विद्या ना में सिर हिलाती है तो युवान टिश्यू पेपर से विद्या का चेहरा साफ करता है और आइस पैड से विद्या के चेहरे को सेकने लगता है। थोड़ी देर में विद्या का चेहरा जब नॉर्मल हो जाता है तो युवान विद्या को लेकर बाहर आ जाता है। अब तक बाहर का माहौल भी ठीक हो गया था और सब पूजा की रस्म कर रहे थे। विद्या और युवान भी साथ मिलकर पूजा की रस्म करते हैं। रस्म खत्म हो जाती है तो मेहंदी आर्टिस्ट पूजा के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती हैं। अब सब लोग मेहमानों के पास चले जाते हैं और सोफे के अगल बगल में 2 और सोफे लगे हुए थे। विद्या दूसरे सोफे पर बैठ जाती है और दिया उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है और मेहंदी लगवाने लगती है, तो अबीर भी दिया के बगल में बैठ जाता है और दिया के हाथ में मेहंदी के डिज़ाइन बनते हुए देखने लगता है। इतने में अमायरा आती है और चहकते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं।
सब अमायरा को देखने लगते हैं। अमायरा ने मरून कलर का क्रॉप टॉप विद शरारा पहना हुआ था और ऊपर से श्रग पैक किया था। अमायरा इंडो वेस्टर्न लुक में कहर ढा रही थी। विद्या जैसा ही कुछ बोलने को होती है, हर्षित तुरंत कहता है, मोहतरमा आज मेहंदी है, शादी नहीं को तू मरून कलर की ड्रेस पहनकर आई, तुझे थीम नहीं पता क्या? अमायरा विद्या के बगल में बैठते हुए कहती है, भाई थीम तो मुझे पता है, लेकिन मेहंदी सूखने के बाद तो मरून कलर की ही होती है ना। तो मैं मेहंदी फंक्शन में मेहंदी कलर का पहनकर आई, फर्क बस इतना है कि मैं 2 कदम आगे सोच कर आई हूँ। विद्या अमायरा को साइड हग करते हुए कहती है, बात तो बिल्कुल सही अमू की। अमायरा विद्या को देखकर कहती है, थैंक यू भाभी। ऐसे ही सब बातें करते हुए मेहंदी लगवाने लगते हैं तो अमायरा कहती है, कितना बोरिंग लग रहा है। हर्षित कहता है, तो चल कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अमायरा और हर्षित सोचने लगते हैं तो अमायरा कहती है, आइडिया। अमायरा हर्षित के कान में कुछ खुसुर फुसुर करती है और दोनों ही वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर में एक बोलचिट भर के लाते हैं। अमायरा यश और पूजा के बगल में खड़े होकर कहती है, तो हमारे नए नेवले दूल्हा दुल्हन। अमायरा की बात सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है और यश अमायरा को घूरते हुए कहता है, मैं नेवला किस एंगल से दिखता हूँ? हर्षित अमायरा के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, नेवले नहीं नवेले। अमायरा अपने दांत दिखाते हुए कहती है, ऊप सॉरी, तो बात यह है कि अब हम इस मेहंदी के फंक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक गेम खेलेंगे जो होगा सिर्फ बॉयज़ के लिए, क्योंकि गर्ल्स के हाथों पर तो मेहंदी लगी है। तो ये गेम आप तीनों कपल। अमायरा विद्या को अकेले देखती है तो वो आसपास अपनी नजरें दौड़ाती है तो उसकी नज़र दूर मेहमानों की भीड़ में युवान पर जाती है जो अपने इन्वेस्टर्स से बात करने में बिजी था। अमायरा नामे सिर हिलाते हुए कहती है, वेल मेरे भैया अभी यहाँ है, नहीं तो मैं उनको बुलाकर लाती हूँ, तब तक गेम के रूल हर्षित भाई बता देंगे। हर्षित कहता है, गेम सिंपल है, बोल में से चिट निकालनी है और चिट में लिखी बात को करना होगा, दैट्स इट। अमायरा इतने में युवान को लेकर आ जाती है और विद्या के बगल में बैठा देती है। अमायरा चहकते हुए कहती है, सो गेम स्टार्ट करते हैं, #यश्य से। सब चौंकते हुए कहता है, ये यश्य कौन है? अमायरा सबको देखकर कहती है, ओहो आप लोग भी ना। यशजा मीन्स यश भाई का, यश और पूजा दी का जा कपल नेम #यश्य। यश स्माइल करते हुए कहता है, यशजा। यश तुरंत अपना फोन निकालता है, इसका मीनिंग ढूंढने लगता है। यश स्माइल करते हुए कहता है, साइलेंट रहता है और इसका मतलब धार्मिक सैक्रिफाइस होता है, ग्रेट। अब गेम शुरू होता है। यश चिट निकालता है जिसमें लिखा हुआ था अपने बेटर हाफ की विश पूरी करनी होगी। यश की चिट सुनकर सब पूजा को देखते हैं तो पूजा डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल के साथ कहती है, अब तो तुम देखो मैं कैसे उस दिन का बदला लेती हूँ मिस्टर यश रघुवंशी। स्माइल विद हॉर्न्स _